हम तो टीवी में भी छत्तीसगढ़ी पिक्चर लगा लगा के देखते हैं, ऐसे हैं। यहाँ नहीं देख पाए तो घर में देखो। कैसे हो आप मन? बढ़िया बढ़िया। मोर महादेव फिल्म लगे है आज 13 तारीख के। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंटरटेनमेंट या मनोरंजन या समाज का कोई मैसेज? अब ये तो सामाजिक मैसेज भी है ना, समाज का। हाँ, समाज के लिए है मैसेज। हाँ। फिल्म का ऐसा कौन सा सीन है जो आपको हमेशा याद रहेगा? सभी सीन बहुत बेहतरीन है, सभी सीन बहुत। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग के जो भी वहाँ पे कथा कहानियाँ उसमें सुनाई गई है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। छत्तीसगढ़ी फिल्म कब से देखा था आप मन? बचपन से ही, जब से फर्स्ट मूवी मोर छैया भुइयां देखे तो उसके बाद से तो एकदम मतलब कोई मूवी छूटती नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली कोई अच्छी मूवी रही तो फिर यहाँ आना होता ही रहता है। छत्तीसगढ़ी को ध्यान आता? एक्चुअली मेरा ये मोटिव है कि छत्तीसगढ़ी में तो अपन सिर्फ अपने बड़े बुजुर्गों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश में अपन जो आजकल के जेनजी बच्चे हैं ना, जो छत्तीसगढ़ी बोल नहीं पा रहे हैं, तो मेन उनको ये मूवी दिखाने का ये मतलब मैसेज है कि जो बच्चे आजकल शिव महापुराण पढ़ नहीं पाते और ना ही उन्हें कोई बताने वाला है कि 12 ज्योतिर्लिंग क्या है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या है, क्यों दर्शन करना चाहिए, ये जेनजीज को और मिलेनियन किड्स को दिखाने के लिए बहुत ईजीएस्ट वे है कि आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। ये बनाने का मेन मोटिव है, क्योंकि हमारे हिंदू बच्चे ना ज़्यादातर अपने धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, तो उनको ये बताने का मेन मोटिव है और वो अच्छे से इस मूवी को देखें, समझें। और आपको कहीं कोई बुक में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आओ देखो, समझ में आ जाएगा एक बार में। दीदी नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कौन सा फिल्म देखे आप? हर हर महादेव। कब से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म? अभी तो देखे हैं। अभी नहीं देखे? 12 बजे से देखे हैं। अच्छा, 12 बजे से देखे हाँ। हैं। कैसा लगा फिल्म? बहुत अच्छा। धन्यवाद, थैंक यू जी। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से आए थे? रायपुर। रायपुर। हर हर महादेव देखे? हाँ। फिल्म का ऐसा कौन सा सीन है जो हमेशा याद रहेगा आपको? हर हर महादेव। अच्छा जी, थैंक यू। थैंक यू जी सर, कैसे हैं? सर बढ़िया हूँ मैं जी। इस मूवी में मैं चंद्रदेव का रोल किया हूँ, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जो बताया गया है ना, तो वो उसके नाम पे है किया हूँ। और बाकी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो बैठे बैठे हो गए यहाँ पर, है नहीं। और बहुत अच्छा बना पिक्चर। और मेरे ख्याल से सभी दर्शक को, सभी रायपुर वासी, छत्तीसगढ़ वासी को देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में बना पहली बार महादेव के नाम से, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग देखना चाहिए जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ जी। चेहरे का हंसी बता रहा है फिल्म का पैसा वसूल हो गया। देखिए, फिल्म का पैसा वसूल हो ना हो एक अलग बात है जी। सबसे पहले तो मैं नाम भी बता दूं, नवलदास मानिकपुरी से जानते होंगे आप। बताइए। इस फिल्म में मैं गीतकार हूँ, संगीतकार हूँ, गाया भी हूँ, अभिनय भी किया हूँ जी। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से निर्माता निर्देशक हैं और अपने अपने विधा को लेकर के कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं श्रवण राठौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि धार्मिक विषय को लेकर के और समाज को जोड़ने का जो प्रयास किए हैं, ये बहुत सराहनीय है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूरी टीम को, हमारे ठक्कर दादाजी का कैमरा, पुराने बहुत खिलाड़ी हैं और इसी तरह से जितने भी कलाकार इसमें जुड़े हैं, नए पुराने कलाकार जुड़े हैं और अपनी अपनी काम को प्रस्तुत किए हैं। बस खुशी की बात यह है कि हम सभी जनता जनार्दन को एक धर्म के, एक आस्था पर जोड़ दिया गया पहली बार, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं तो जनताओं से अपील करूंगा कि भोले भंडारी की इस महिमा को, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने टाकीज़ों में जाएं और देखें, क्योंकि हमारा जीवन जो है भक्ति से लगा हुआ है, हम भक्ति से दूर नहीं हैं। और निश्चित ही हम फिल्म को देख करके निकले हैं तो ऐसा लग रहा था कि हम 12 ज्योतिर्लिंग को साक्षात देख रहे हैं। अब कहाँ गाड़ी खर्च करके जाएंगे, तो यहीं बैठ के देखें, बस ये है। सिनेमा को आप मनोरंजन देखते हैं या समाज का है ना? नहीं, सबसे पहले तो सिनेमा मनोरंजन है ही नहीं, वो तो समाज की आईना है। मैं एक गीतकार हूँ, 50 साल हो गया मुझे गीत संगीत में। नवलदास मानिकपुरी को सब जानते हैं जी। तो हम समाज को एक
संदेश देते हैं लेखनी के माध्यम से, गायन के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, फिल्म में के माध्यम से। तो ये एक दर्पण है, एक समाज को संदेश है, भटकते हुए समाज को सही दिशा पे लाने का एक मार्ग इससे महसूस होता है। और मनोरंजन भी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, इसमें सभी प्रकार का आनंद है, लेकिन कुल मिला के एक अच्छा दिशा संदेश देना समाज को, ये मेन उद्देश्य है। तो ये रही से संगवारी हो आज के पब्लिक रिव्यू। पब्लिक मन तो अपन अपन ओपिनियन दी से बहुत अच्छा बात है, आप मन मन के राय ला सुने हो, लेकिन मोला लगते मोर महादेव के रिव्यू असना नहीं, थोड़ा हट के आना चाहिए। तो मैं आप मन ला मोर महादेव के रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में दूँ एक्सप्लेन करते हुए, ताकि आप मन ला सिनेमा के साथ साथ समाज ला का सीखे बार मिले है और दशा दिशा कौन से इशारा में बहत है वो आप मन ला पता चली। तो आज मैं पहुंचे रहा हूँ 13 फरवरी के मोर महादेव फिल्म देखे बार, और एक तरफ लगे है आटा चक्की, वो छत्तीसगढ़ी पिक्चर है, एक तरफ महादेव लगे है, वो भी छत्तीसगढ़ी पिक्चर है। फैसला आप मन के हाथ में है, आप मन कौन ला देखा था। बाकी चैनल हा ओपन है, कमेंट दबा के कराओ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।